जीन पॉल सार्त्रे, इनका जन्म जो है 21 जून 1905 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। सार्त्रे जो थे एक फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक, नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो मुख्य रूप से अस्तित्ववाद के लिए जाने जाते हैं। उनके पिता फ्रांसीसी नौसेना के एक अधिकारी थे जिनकी मृत्यु सार्त्रे के बचपन में ही हो गई थी। सार्त्रे ने पेरिस में लीसी हेनरी फोर और बाद में लारा रोशेल में लीसी में शिक्षा प्राप्त की। 1929 में उन्होंने जो है प्रतिष्ठित इकोले नॉर्मले सुपीरियर से स्नातक किया। अच्छा। सार्त्रे जो है अस्तित्ववाद के प्रमुख दार्शनिकों में से एक थे जिन्होंने मानव स्वतंत्रता, अस्तित्व और जिम्मेदारी जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता के लिए अभिशप्त किया गया है और उसे अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अच्छा, मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता के लिए अभिशप्त, शाप दिया गया है भैया। वाह, बहुत बढ़िया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बीइंग एंड नथिंगनेस 1943। हाँ, लिख दो बेटा। बीइंग एंड नथिंगनेस हेडगियर की भी है, कुछ इस तरह की है ना, कुछ रचना। अच्छा, हाँ, ये क्लियर करना, कंफ्यूज मत हो जाना ना। बीइंग एंड नथिंगनेस, अच्छा 1943। ओके। फिर सेकंड है इसकी द नोशिया। द नोशिया 1938। फिर है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म 1946। ओके। उन्होंने जो है 1964 इसको में, एक मिनट बेटा, पॉज करो मैं इसको। चलो बोलो बेटा। उन्होंने 1964 में साहित्य में, उनको जो है 1964 में साहित्य नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता, लेकिन जो है उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो पहले ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि एक लेखक को खुद को एक संस्था में बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सार्त्रे की जो है विचारधाराओं में फेमस जो कुछ अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है बीइंग इन इटसेल्फ और बीइंग फॉर इटसेल्फ। देखो बेटा, बीइंग, दो शब्द यूज किए उन्होंने, बीइंग इन इटसेल्फ और दूसरा क्या बोला बेटे? बीइंग फॉर इटसेल्फ। ठीक है, गुड। बीइंग बहुत बढ़िया। बीइंग इन इटसेल्फ, बीइंग इन इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं में होना। अच्छा, स्वयं में होना, स्वयं में होना। सेकंड है इसका बीइंग फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब है स्वयं के लिए होना। वाह, स्वयं के लिए होना, वाह, गुड। सबसे पहले बात करते हैं बीइंग इन इटसेल्फ, मतलब कि स्वयं में होना। इसका मतलब है कि कोई वस्तु या एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई इकाई, कोई वस्तु या एंटिटी अपने आप में पूरी तरह से स्थित है बिना किसी बाहरी संबंध या उद्देश्य के। इसका मतलब है कि वह वस्तु या एंटिटी अपने आप में एक पूरी और स्वतंत्र इकाई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पत्थर का एग्जाम्पल लेते हैं। पत्थर अपने आप में पूरी और स्वतंत्र इकाई है बिना किसी बाहरी संबंध या उद्देश्य के। वह अपने आप में स्थित है और उसका कोई विशेष उद्देश्य या अर्थ नहीं है। फिर दूसरा है बीइंग फॉर इटसेल्फ, स्वयं के लिए होना। इसका मतलब है कि कोई वस्तु या एंटिटी अपने आप को एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए स्थित करती है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु या एंटिटी अपने आप को विशेष भूमिका या पहचान के लिए स्थित करती है। इन दोनों अवधारणाओं का उपयोग जो है सार्त्रे ने अपनी विचारधारा में किया है, जिसमें उन्होंने इंसान की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर दिया है। जो बीइंग फॉर इटसेल्फ है, इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे एक इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। इंसान अपने आप को एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए स्थित करता है, जिसमें कि
एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है या एक कलाकार है, वे अपने आप को एक विशेष बहुत बढ़िया। भूमिका या पहचान के लिए स्थित करता है। बिल्कुल। फिर आता है, फिर इसकी एक फेमस कंसेप्ट थ्योरी आती है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अच्छा, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अच्छा, एक मिनट, देखो इन्होंने तो बड़ा अच्छा बताया ना, पर मुझे पता नहीं लगता, कई बार ऐसा भी हो सकता है छात्रों के हिसाब से, जब हम जिंदगी में मतलब ठस बैठ के रहते हैं या मतलब बिल्कुल मतलब हो जाते हैं ना, मतलब स्व केंद्रित हो जाते हैं ना, अपने में रह जाते हैं, पर जब आप बीइंग फॉर इटसेल्फ होते हैं तो आदमी फिर असर्ट करता है जो उसके अंदर, समझे? इस तरह से भी इसको ले सकते हैं आप। आगे बोलो, शाबाश। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, अस्तित्व जो है सार से पहले आता है। शास्त्र के अनुसार मतलब कि जो एग्जिस्टेंस है किसी इंसान का, एग्जिस्ट मतलब कि कोई अस्तित्व। इंसान है वो मतलब पहले एग्जिस्ट करता है और उसका एसेंस जो है बाद में आता है। वाह। यह शास्त्र के अस्तित्ववाद के सिद्धांत का एक मूलभूत कथन है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व उसके सार या प्रकृति से पहले आता है। हाँ, ये इसको ऐसे ले सकते हैं आप, ये प्लेटो से उल्टा है, देख लो। प्लेटो ने जो जस्टिस की बात की थी ना, कि हर व्यक्ति को अपना गुण धर्म पता होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको काम करना है। ये बोलता है गुण धर्म तो बाद में पता लगेगा, पहले आप जीवन तो जियो, है ना? जीवन जीने के बाद आप मूल्यों पर पहुंचोगे, ना कि मूल्य आपके जीवन से पहले। तो इस तरह से ये मतलब अस्तित्व को पहले वो देता है प्रायोरिटी। शाबाश बेटा, आगे बोलो। इसका मतलब है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान उसके अस्तित्व से होती है, उसके एग्जिस्टेंस से होती है, ना कि उसके एसेंस से। बिल्कुल। अस्तित्ववाद के अनुसार जो है अस्तित्व ही सबसे पहले आता है और उसके बाद ही उसका एसेंस निर्धारण होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेखक के पास एक विचार है कि वह एक नई किताब लिखना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कैसी होगी। लेखक किताब लिखने के लिए कागज, पेन और कंप्यूटर का उपयोग करता है। जैसे ही लेखक किताब लिखता है वह उसके अस्तित्व को आकार देता है। किताब का एसेंस या सार प्रकृति उसके अस्तित्व के बाद आता है, जब लेखक उसे पूरा करता है और उसे एक नाम देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं देता हूँ इसका एग्जाम्पल। आपकी कॉलेज का जो लाइफ है, एमए तुमने जो पीजी एमए कर रहे हैं यहाँ कुल्लू कॉलेज में, इसका जो सही जो सार निकाल सकते हैं आप, वो जब आपकी पीजी हो जाएगी उसके बाद आप इसका आगे से जाओ, इसका बेटर सार आप निकाल पाओगे, पहले थोड़ी निकाल पाएंगे, आप आए नहीं थे ना। तो ये बोल रही हैं ये मैडम। शाबाश बेटा, और बोलो। गुड, आइए आइए। पहले जो ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, उनका होता था कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, मतलब कि पहले एसेंस आता है उसके बाद जो है एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो थिंकर हैं, उनका मानना है कि एग्जिस्टेंस पहले होता है और उसका एसेंस बाद में आता है। फिर है कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। जो बच्चे लेट आए, एमनेशिया में आज जीन पॉल सार्त्र पे एक दूसरा लेक्चर है आज, एक पहले एक मैडम ने और ने दिया था, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि इंसान अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को चुनने की आज़ादी रखता है। मतलब कि इंसान अपने जीवन के निर्णय लेने की आज़ादी रखता है और अपने विचारों और क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। वाह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक युवा व्यक्ति को दो विकल्प दिए गए हैं, एक नौकरी करना या व्यवसाय शुरू करना। वह व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के आधार पर एक विकल्प को चुन सकता है। यदि वह नौकरी करने का फैसला करता है तो वह अपने जीवन के लिए एक नया रास्ता चुनता है। यदि वह व्यवसाय शुरू करने का फैसला लेता है तो वह अपने जीवन के लिए एक नया चुनौती चुनता है। फिर आता है उसका बैड फेथ। मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हो, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम को ऐसे लो कि भाई आपको अपने जो आपके मन में है, आपने सोचा मैं लड़की हूँ तो समाज क्या बोलेगा, बाहर में जाए, आप क्या समझते हो, या मैं इस रिलीजन को मानती हूँ इसको छोड़ दूंगी तो क्या होगा, मतलब उस तरह का, मतलब समझे आप, समाज से प्रेशर नहीं लेना है, आपने अपनी उसको असर्ट करना है, ऐसा बोल रहा है ये भाई साहब। अच्छा, बैड फेथ, ये इनका बड़ा फेमस वर्ड है, इन्होंने कॉइन किया ये बैड फेथ, कि उस दूसरे ने किया है, हेडगियर ने, इसने कॉइन किया। हाँ, ये पता हो, देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, बैड फेथ किसने दिया। अच्छा, बैड फेथ का मतलब है कि हिंदी में जो इसे मावासी श्रद्धा कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि इंसान अपनी स्वतंत्रता को नहीं अपनाता और अपने विचारों और क्रियाओं के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता। बैड फेथ की अवधारणा इंसान की स्वतंत्रता को कम कर देती है और इंसान को अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी से बचने की अनुमति देती है।
फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपनी नौकरी में असंतुष्ट है, लेकिन वह अपनी नौकरी बदलने की कोशिश नहीं करता। वह कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं जब नौकरी बदलने की कोशिश करता हूँ पर मुझे नौकरी नहीं मिलती। इसके लिए वह मतलब दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। बैड फेथ का मतलब जैसे कि इंसान जो है खुद से मतलब भागता है, मतलब कि रियलिटी से भागता है। क्या बात बोली। अच्छा, कोई और बताओ उदाहरण, कौन देगा उदाहरण? कोई और बच्चा जो बैठे हैं सुन रहे हैं, बैड फेथ जिया, आपके अनुसार क्या है बैड फेथ? कोई उदाहरण दो, जैसे इतने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आप कोई उदाहरण दे सकते हो बैड फेथ का? कोई उदाहरण बैड फेथ का आप बोलो बेटा, बैड फेथ का कोई उदाहरण। एक होता है ना पढ़ना, एक होता है उदाहरण देना। कोई देगा उदाहरण बैड फेथ का उदाहरण? हाँ उमा जी, आप दे सकती हो बैड फेथ का उदाहरण? कोई उदाहरण आपके शब्दों में है? कोई शर्मा जी आप देंगे? कोई देगा भाई बच्चा? अतुल आप देंगे हैं बैड फेथ का उदाहरण? जैसे कि हाँ, लोग मौत भूल जाते हैं कि उनकी मौत भी आनी है। हाँ ये भी एक सही है ना, मतलब पर्दे डालते हैं उस पर, है ना, जबकि उसको स्वीकार करके जिए जिंदगी ज़्यादा अच्छी हो सकती है ना। बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, गुड एग्जाम्पल। छठा दे रहे हैं मैडम मार्को। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। वाह, जो आपने बोला था हिंदी में कुछ, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आपने शुरू में हिंदी का शब्द यूज़ किया था, बड़ा ज़बरदस्त, शापित है मानव, है ना जी, कंडेम्ड टू बी फ्री। बहुत सुंदर। अच्छा, मतलब मनुष्य स्वतंत्रता हाँ, के लिए हाँ, निंदित है। हाँ, मेरे ख्याल से ये जो शब्द है ना इनका, मैं निश्चय पढ़ रहा था सुबह, उससे मिलता है। निश्चय ने कहा था हमने गॉड को मार दिया, है ना, उससे इनडायरेक्टली मिलता है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। हिंदी में मतलब कि मनुष्य स्वतंत्रता के लिए निंदित है। हाँ, इस अवधारणा का मतलब है कि इंसान को स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ ही जिम्मेदारी भी आती है। गुड। इसका मतलब है कि इंसान अपने विचारों और क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है और अपने जीवन के परिणाम का सामना करना होगा। बिल्कुल। फिर आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म। अच्छा, एग्जिस्टेंशलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म, ये मानवतावाद है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अस्तित्ववाद एक मानववाद है। इसका मतलब है कि अस्तित्ववाद एक दर्शन है जो मानव की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर देता है। अस्तित्ववाद मानव को अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बनाना सिखाती है। सात्र की एक बहुत फेमस लाइन है, द हेल इज अदर पीपल। अच्छा। जो उसने, जैसे कि सात्र जो एक नाटककार भी थे, उन्होंने जो है अपने नाटक नो एग्जिट में जो है द हेल इज अदर पीपल जो है एक लाइन कही, जो बाद में बहुत फेमस हुई। इसका मतलब होता है कि जो लोग होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो हमारा जो है नर्क होते हैं, मतलब वो ही हमारे लिए नर्क का निर्माण करते हैं और स्वर्ग का भी निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रिज में कोई आइसक्रीम रखी हुई है और आपके घर वाले आ जाते हैं और आपको डांटते हैं कि ये जो आइसक्रीम है ये हमने जो है किसी मेहमान के लिए रखी है और तुमने खा लिया और तुम हमेशा यही करते हो। तो ये मतलब कि मतलब कि इससे आप ये समझते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी मतलब इसका एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वही आइसक्रीम जो फ्रिज में रखी हुई है और आपने वो आइसक्रीम खा ली और आपके घर वाले आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने ये खा ली और ये तुम्हारे लिए ही रखी हुई थी। ये मतलब उसका दूसरा पर्सपेक्टिव है कि मतलब कि जो दूसरे लोग होते हैं वही हमारे लिए स्वर्ग और नर्क का निर्माण करते हैं। वाह क्या बात है। धन्यवाद, ताली बजाओ उनके लिए, बहुत ही सुंदर।